मीरा के मधुर स्वर में, संस्कृति की चाल में, साथ दे खुशियों में भी और आपातकाल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभियुक्त और स्वागत है आपका बाल कार्यक्रम में। और मेरे साथ है नमस्कार, मैं शाइनी शर्मा और मेरा नाम है किमाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जी हाँ, अगर हम सब झांक कर अपने अंदर देखें तो कोई ना कोई कला जरूर छुपी होती है। किसी में लिखने की कला, खेलने की कला, गायन या नृत्य की कला, है ना किमाया? हाँ शाइनी। और इसी के साथ हमारे साथ एक बाल कलाकार आज हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम है पुण्यांशी। नमस्कार। और हम आज पुण्यांशी के साथ करेंगे बहुत सारी बातें। तो पुण्यांशी, आपको क्या करना अच्छा लगता है? मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, बट अभी मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है और मैं सीख भी रही हूँ। आप कौन से तरह की सिंगिंग सीख रहे हैं और आप कहाँ से सीख रहे हैं? मैं वोकल सीखती हूँ और मैं गंधर्व महाविद्यालय से अभी सीख रही हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 12 साल की उम्र में इतना अच्छा पैशन, बहुत ही बढ़िया बात है। आपने अपने गायन की प्रेरणा कहाँ से ली? एक्चुअली मेरे पापा बहुत गाते थे, उनका भी बचपन से शौक था वो गाने का, तो उन्हीं से वो पास ऑन हुआ मेरे पास और मुझे भी इंटरेस्ट मेरे अंदर जागा, तभी मैंने गंधर्व महाविद्यालय से सीखने का सोचा। तो आप कब से सीख रही हैं? मैं अभी तो गंधर्व से मेरे 2 ही साल हुए हैं सीखते हुए। बहुत ही अच्छी बात है। हमें अपने माता पिता से बहुत प्रेरणा मिलती है और हमें उसको देखना भी चाहिए। हमें अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट क्लासिकल में है? जी, मेरा इंटरेस्ट क्लासिकल में है, पर मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स और भी बहुत सारे सॉन्ग्स गाती हूँ। तो क्या हम आपसे एक राग सुन सकते हैं? क्यों नहीं। प्रस्तुत है राग कल्याण, उसकी बंदिश। तोरी रे बांसुरी गा जादू भरी, तोरी रे बांसुरी गा जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, तोरी रे बांसुरिया जादू भरी। बिसर गई सुध सोना मुरली को, बिसर गई सुध सोना मुरली को, नाही पर मैं का चैन एक घड़ी, नाही पर मैं का चैन एक घड़ी, तोरी रे बांसुरी, तोरी रे बांसुरी, तोरी रे बांसुरी गा। अरे वाह, अरे वाह, ये सुनकर तो कानों को मधु मिल गया। बहुत ही सुंदर गीत था। हाँ हाँ, इतनी मीठी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। धन्यवाद। सही कहा। आप 12 साल की हैं तो जरूर पढ़ाई भी होती है, तो आप अपने रियाज और पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हैं? म्यूज़िक के लिए भी टाइम तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि वो भी हमें कंसंट्रेशन, हमारी हेल्प करता है, कंसंट्रेशन स्किल्स बनाता है इवन पढ़ाई में। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं म्यूज़िक के लिए भी टाइम निकालती हूँ। सही बात है। पढ़ाई भी ज़रूरी है और साथ साथ में अपना पैशन फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप किन्हें अपना आइडल मानती हैं?
वैसे तो मुझे सभी सिंगर्स बहुत अच्छे लगते हैं, सब उनकी कुछ कुछ बातें, उनके कुछ कुछ सॉन्ग्स मुझे बहुत ही पसंद है, परंतु आई वुड से अरिजीत सिंह मेरे आइडल हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा आप और क्या क्या करती हैं? आपके और क्या इंटरेस्ट हैं? मुझे डांस करना पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत पसंद है, और बैडमिंटन और चेस खेलना भी पसंद है। तो इनमें से और की भी आप क्लासेस लेती हैं? फिलहाल नहीं। मतलब सिंगिंग आपका सबसे बड़ा पैशन है ना? जी। आप क्लासिकल सीख रही हैं तो आपको इतने सारे राग याद हो जाते हैं? मैं इतने बड़े दिन में से थोड़ा ही टाइम निकाल पाती हूँ अपने रियाज के लिए, और दिन भर दिन में ट्राई करती हूँ कि जितने भी राग मुझसे हो सके मैं उन्हें दोहराऊँ ताकि वो मेरे दिमाग में कहीं छप जाए। आपने कितने राग अभी तक याद किए हैं और आपको कितने राग आते हैं? गिनती तो नहीं है, पर आई थिंक अराउंड 8-10 राग मैंने किए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। 8 से 10 राग, मतलब बहुत सारे गाने आपको जरूर आते होंगे। आपने कहा आपको प्रेरणा अपने पापा से मिली, तो क्या आप उनके साथ बैठ के रियाज करती हैं या अकेले ही रियाज करती हैं? कभी कभी वो मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, पर ज़्यादातर मैं अकेली करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या हम आपसे एक गाना सुन सकते हैं? मैं सुनाने जा रही हूँ द सॉन्ग आओगे जब तुम, ओ साजना। ये वाला गाना तो मुझे भी पता है और मुझे भी बहुत पसंद है। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे गजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कर सारे हैं। सासों के लिए मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चंदा को ताकूं रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। अरे वाह पुण्यांशी, तुमने बहुत अच्छा गाया। तुम्हारा ये गीत सुन के बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, है ना कि माया? हाँ, और आशा है तुम ऐसे ही फ्यूचर में भी गाते रहो। हाँ, और तुम अपने फ्यूचर में ज़रूर अव्वल करोगी। अच्छा कि माया, जैसे पुण्यांशी की इतनी अच्छी हॉबी है सिंगिंग, हम सबकी भी कोई ना कोई हॉबी होती है। तुम्हारी क्या है? मुझे आर्ट्स यानी ड्राइंग और डांस करना
पर्टिकुलरली कथक, और गाना भी बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी क्या हॉबीज है शाइनी? मेरी सबसे अच्छी हॉबी है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दैट्स डांस, एंड सेम एज यू, कथक। और अव्यक्त, तुम्हारी क्या हॉबी है? मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करना बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, स्पेशली माइनक्राफ्ट और GTA 5। साथ ही मुझे पियानो बजाने में बहुत मजा आता है। कहो तो मैं बजाकर सुनाऊं? हाँ, जरूर सुनेंगे। तो सुनो। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जुग जाता काले छोड़ ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जुग जाता काले छोड़ ले गए। खाते पीते मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जुग जाता काले चोर ले गए। उन चोरों की भूख बड़े मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरदार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जुग जाता काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जुग जाता काले चोर ले गए। इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। हम दूसरे दोस्तों से बातें करते हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरव है। और तुम्हें क्या क्या पसंद है आरव? मेरे को तो वैसे हर चीज़ करना पसंद है, लेकिन मेनली मेरे को फुटबॉल खेलना और स्टडीज़ करना ज़्यादा पसंद है। तो तुम्हें फुटबॉल की कौन सी टीम पसंद है? अगर नॉर्मली पूछो क्लब थ्रू तो दैट वुड बी PSG, और अगर मैच के थ्रू पूछो तो दैट वुड बी अर्जेंटीना। और हमारे दूसरे दोस्त कौन है? मेरा नाम ऋषि है। अच्छा, और तुम्हारी क्या क्या हॉबीज है? मेरी हॉबीज तो बहुत सारी हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे गेम्स बनाना, कार्ड्स बनाना और डांस करना। देखा ना, सब में कोई ना कोई कला जरूर छुपी होती है, जैसे खेलने की कला, गायन या नृत्य की कला, है ना? हाँ। यहाँ पर हमारे साथ हमारे और भी दोस्त हैं, तो उनसे पूछते हैं उनको क्या अच्छा लगता है। हेलो, मेरा नाम है गर्वित और मुझे गैजेट्स और ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है। इनकी मैं सबसे लेटेस्ट जानकारी इंटरनेट के थ्रू लेता हूँ, और वैसे मेरे को गाना सुनना भी बहुत पसंद है। अभी आपने पुण्यांशी का गाना सुना, तो आपको कैसा लगा? मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा, पर मेरे को गाना सुनने में वैसे तो पंजाबी बीट्स ज़्यादा पसंद है। हेलो, मेरा नाम है वेदांत और मेरी तो बहुत सारी हॉबीज हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना और था सा माइनक्राफ्ट और वॉच डॉग्स 2। मेरे को भी ये गेम्स खेलना बहुत पसंद है, जैसे वेदांत ने बताया, स्पेशली माइनक्राफ्ट। अब तो हमारी मॉडर्न हॉबीज हो गई है। हेलो, मेरा नाम है खुश। और तुम्हारी क्या हॉबीज है? मुझे क्राफ्ट और डांस करना बहुत पसंद है। मैंने क्राफ्ट में वेस्ट मटेरियल से एक बर्ड और फ्लावर भी बनाए हैं। किसी दिन हमें भी दिखाना। हाँ ठीक है, दिखाऊंगा। और बनाना भी सिखाना। ठीक है। तो देखा, हमारे इतने सारे दोस्तों की इतनी अलग अलग और इंटरेस्टिंग हॉबीज हैं। पर शाइनी, क्या तुम्हें पता है हॉबीज जरूरी क्यों है? मेरे को लगता है हॉबीज इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें काम करती है। जब पढ़ाई के स्ट्रेस में हम अपने हॉबीज को देखते हैं, उनकी क्लासेस या उनको करते हैं, तो हमें बहुत कामनेस मिलती है ना? हाँ, और पढ़ाई के साथ हॉबीज आपकी चीजों को बैलेंस आउट भी करती हैं। स्कूल में जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। हाँ, इसी बात पे ऋषि भी हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं। हॉबीज बच्चों का बोरियत दूर करने में मदद करता है। इससे बच्चे के तनाव भी दूर होते हैं। हॉबीज से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार हमारे हॉबीज हमारे प्रोफेशन बन सकते हैं। हॉबीज ना केवल बच्चों की टीम स्पिरिट और धैर्य रखने की क्षमता बढ़ाती है, बल्कि उन्हें कई रूपों से होशियार और समझदार भी बनाती है। सही कहा।
अगर हम अपने हॉबीज को अच्छे से देखें तो वो कई बार हमारा पैशन भी बन जाती है और हम अपने फ्यूचर में उसे परस्यू भी कर सकते हैं। हाँ, आई टोटली एग्री विद यू ऋषि एंड शाइनी। तो कौन कौन अपने हॉबीज को परस्यू कर रहा है या कोई क्लास ले रहा है? मैं भी। कौन सी क्लास? मैं आर्ट्स, डांस यानी कथक और म्यूजिक की क्लासेस लेती हूँ। और मैं अबैकस, कंप्यूटर और डांस। तुम अपने हॉबीज के साथ इतनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो? तो मेरी सबसे अच्छी हॉबी है डांस, मतलब कथक। सो व्हेन आई गो फॉर क्लासेस मैं वापस आके थोड़ा सा रेस्ट करके एंड देन ऑब्वियसली पढ़ाई करनी होती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम उसके लिए, डांस के लिए निकालना होता है एंड देन थोड़ा सा पढ़ाई के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट हो ही जाता है। और तुम कैसे करती हो? मैं अभी इतने हाई ग्रेड में नहीं हूँ, तो मेरे अभी तो एग्जाम्स नहीं है, तो मैं मैनेज कर पाती हूँ, पर फिर भी थोड़ी तो पढ़ाई होती ही है, तो टाइम निकालना पड़ता है। जो तुम्हारी हॉबीज है क्या तुम फ्यूचर में जाके परस्यू करना चाहोगी? हाँ, व्हाट अबाउट यू? आई विल ऑल्सो थिंक टू डू दैट। कि माया, जैसे हम हॉबीज की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में जाके हम यूथ बनेंगे। अरे उससे मुझे याद आया, नेशनल यूथ डे भी तो आ रहा है। हाँ, मुझे भी अभी याद आया। अच्छा बताओ वो क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है वो। सही कहा। अच्छा कि माया, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ पता है तुम्हें? हाँ, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, इसलिए हम वो दिवस मनाते हैं। और उन्होंने वेद और योगा को वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करने में बहुत कंट्रीब्यूशन करा। उनका एक्चुअल में नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। जैसे वो यूनिक है, उनका बर्थ टाइम भी बहुत यूनिक था। पता है वो क्या था? नहीं। 6:33 and 33 seconds, यानी 6:33 इन द मॉर्निंग? यस। अच्छा पता है वो अपने माता पिता की रोज पूजा करते थे। वो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, और वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। जानते हो उनके गुरु कौन थे? नहीं, तुम बताओगी? उन्होंने रामकृष्णन परमहंस जी से सीखना शुरू करा था। तुमने बहुत अच्छी चीज बताई। अच्छा, मेरे पास उनके ऊपर एक कविता है, मैं सुनाऊं? हाँ हाँ। एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी, वह नरेन से बने विवेकानंद। तभी इस जग ने जाना, इनकी प्रतिभा इनकी मेधा का सबने लोहा माना। इन्होंने इस दुनिया को बतलाया, एक देश है भारत भी, भाई बहन का संबोधन जब इस जग ने पहली बार सुना। ये बहुत अच्छी तरह से आपने रिसाइट करी, पर क्या ये कविता तुमने लिखी है? नहीं, मैंने लिखी तो नहीं, पर हाँ मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कविता तो मैंने लिखी है, क्या मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। चलो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद विवेक के पुजारी थे, अन्याय अनीति कपट की वह तीक्ष्ण कटारी थे। वेद उपनिषद मातृभाषा को जग में फहराया था, हिंदुस्तान का परचम जग में हिम्मत से लहराया था। एकाग्रता, धैर्य, संयम अनुभव करना सिखलाया था। करो संघर्ष लक्ष्य पाने का, रुकना नहीं ये बतलाया था। ऊंच नीच का भेद मिटाकर उद्यम करना सिखाया था। नारी शिक्षा पर बल देकर सबल सशक्त पद दिलवाया था। जितना तुम संघर्ष करोगे उतनी ही विजय तुम पाओगे। जब तक जीवन है सीखो कुछ, सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता थी। क्या ये तुमने खुद लिखी है? हाँ, मैंने बताया तो था कि मैंने लिखी है कविता। बहुत अच्छी कविता थी। पता है स्वामी विवेकानंद जी लोगों को बहुत प्रेरित करते थे आगे बढ़ने के लिए। हाँ, उससे मुझे उनका एक कोट भी याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। मतलब जब तक हम अपने गोल की तरफ ना पहुंचे और उसे अचीव ना करें, हमें आगे बढ़ना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। सही कहा। अव्यक्त, तुम क्या कहना चाहते हो? स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था और इस बार दुर्गा पूजा के समय जब मैं अपने पापा मम्मी के साथ कोलकाता गया था, वहाँ मैं स्वामी जी के घर भी गया, जिसे फिलहाल म्यूजियम बना दिया गया है। और जहाँ हम ठहरे थे उस रोड का नाम भी विवेकानंद रोड था। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद बचपन में बहुत नटखट थे, बिल्कुल हमारी तरह, मगर साथ ही बहुत होशियार भी थे।
उनकी एक कहानी मुझे याद आ रही है जो मुझे मेरे पापा ने सुनाई थी। कहो तो सुनाऊं? हाँ, जरूर सुनेंगे। तो सुनो। एक बार बनारस के एक मंदिर से स्वामी विवेकानंद निकल रहे थे कि तभी उन्हें बंदरों ने घेर लिया। बंदर स्वामी विवेकानंद के हाथों से प्रसाद छीनने लगे और उन्हें डराने लगे। स्वामी विवेकानंद घबरा कर वहाँ से भागने लगे। उनको दौड़ता देख बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। ये पूरा नजारा वहाँ खड़े एक सन्यासी देख रहे थे। उन्होंने विवेकानंद जी से वहीं रुक जाने को कहा। वे बोले, डरो मत, उनका सामना करो और देखो कि क्या होता है। सन्यासी की बात सुनकर विवेकानंद बंदरों का सामना करने के लिए पलटे और आगे बढ़ने लगे। विवेकानंद को अपनी ओर आते देख बंदर भागने लगे और बंदरों को भागता देख वह हैरान हो गए और बाद में उन्होंने सन्यासी को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। इस कहानी के बाद स्वामी विवेकानंद ने लोगों को ये सीख दी कि अगर तुम किसी चीज से डरोगे तो वह तुम्हें और डराएगी, और अगर उसका डट कर सामना करोगे तो तुम खुद ही समस्याओं का हल कर सकते हो। बचपन की बात आई तो जानते हो कि उन्हें बचपन से ही गीता, वेद, योगा और ऐसी चीज़ों में बहुत रुचि थी। हाँ। अच्छा, जो हमने थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड से कलेक्ट करी उसमें बताया था कि उन्हें इस वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करा, पर जानते हो कब और कैसे? नहीं, तुम ही बता दो। वो मेजरली अपने 1893 वाले स्पीच के लिए नोन है। उन्हें शिकागो में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, जब उनने इस देश को योगा और भारत की संस्कृति के बारे में बताया। जानते हो, उसके नेक्स्ट डे ही यूएस में सारे अखबारों ने उनकी बहुत तारीफ करी और बोला वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे पार्लियामेंट में। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा फैक्ट तुमने बताया। अच्छा, तुम्हें पता है कि रोड सेफ्टी वीक भी आ रहा है? हाँ, ये हम हर साल सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में बनाते हैं, यानी 11th जनवरी टू 17th जनवरी। और ये जानते हो 1989 में सबसे पहली बार सेलिब्रेट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। और पता है इस बारी की थीम क्या है? तुम बताओ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। वो तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की थीम थी। नहीं, इस बारी भी वही थीम है। अच्छा, मेरे पास रोड सेफ्टी वीक पर एक कविता है, मैं सुनाऊं? हाँ। सीट बेल्ट भी जरूर लगाना, नियमों का तुम रखना मान, सड़क सुरक्षा रखना ध्यान, वाहन गति नियंत्रित रखना, ट्रैफिक नियम का पालन करना, भैया कीमती है अपनी जान, सड़क सुरक्षा रखना ध्यान, बारिश में गड्ढों से बचना, फिसलन में धीमा ही चलना, गड्ढों का तुम रखना ध्यान, सड़क सुरक्षा रखना ध्यान। मैं भी एक कविता सुनाऊं? सुनाओ। चौराहों पर 3 बत्तियां मतलब इनका जाने, लाल बत्ती कहती हमसे नहीं बढ़े अब आगे, पीली बत्ती जल जाए तो हो जाए तैयार, और हरी बत्ती जलने पर करे सड़क को पार। पैदल चलते समय हमेशा चलिए बाई और अगर फुटपाथ बना हो करिए उसे प्रयोग, सड़क पार करने से पहले देखे दाएं बाएं, अगर बनी हो जेब्रा क्रॉसिंग उसे प्रयोग में लाएं, गाड़ी में हो या हो पैदल अगर सड़क पर चलिए मोबाइल या ईयरफोन का इस्तेमाल ना करिए, इंजन वाले 2 पहिया पर हेलमेट को धारे, और अगर चौपहिया में हो सीट बेल्ट को बांधे, 2 पहिया पर 3 न बैठे, चाल नहीं हो तेज, अगर मोड़ पर मुड़ना हो तो सदा करे संकेत, मोड़ अगर तीखा आ जाए हॉर्न जरूर बजाएं, लेकिन अस्पताल के पास शोर नहीं मचाएं, कूड़ा कूड़ेदान में डाले फेंके नहीं सड़क पर, घायल हो यूं ही ना छोड़े मदद करे क्षमतावर, इन नियमों का पालन करिए इनमें हित है सबका, समझदार जल्दी से समझे ना समझे वो कच्चा। रोड सेफ्टी पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हमेशा हेलमेट पहने, गाड़ी चलाते समय आपका ध्यान केवल रोड पर होना चाहिए, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बातें ना करें, ट्रैफिक सिग्नल और रोड साइन का पूरा ध्यान रखें।
हमेशा सीट बेल्ट का यूज करें। अगर आपको नींद आ रही है या आपकी तबीयत खराब है तो गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी की स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। जानता है देश का हर बच्चा बहुत जरूरी सड़क सुरक्षा। बच्चों, सड़क पार जब करना इतनी बात ध्यान में रखना, पहले अपने दाएं देखो फिर तुम अपने बाएं देखो, फिर से देखो दाएं बाएं। अगर जो मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई, रुक जाना तब मेरे भाई। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी चीज बताई हमें। हमारे और भी साथी हैं जो कुछ ना कुछ जानकारी देंगे इस विषय पर। चलो उनसे सुनते हैं। मेरा नाम वेदांत है और मैं जानकारी बताना चाहता हूँ। जब भी हम वन वे रोड पे गाड़ी चलाए तो हमें गाड़ी की स्पीड धीरे रखनी चाहिए हमेशा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। और हाईवे पे भी जो बोर्ड्स हमें साइन बोर्ड्स लिखे होते हैं, उन्हीं स्पीड लिमिट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, जहाँ पर ओवरटेकिंग लेन हो वहीं पर हमें ओवरटेक करना चाहिए, वरना एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। हाँ हाँ, अच्छा कि माया, तुम बताओ रेड, येलो और ग्रीन का क्या मतलब होता है? रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब गेट रेडी टू स्टॉप और ग्रीन मतलब गो। सही बताया। इन ट्रैफिक लाइट्स के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा, ये हमारी सुरक्षा के लिए ही तो बने हैं। लेकिन कुछ लोग रेड लाइट जंप बहुत करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, ऐसा क्यों? वो शायद ध्यान नहीं देते हैं, पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और हमें कभी ओवर स्पीडिंग भी नहीं करनी चाहिए। हाँ। अच्छा शाइनी, तो तुमने कभी सोचा है कि हम बच्चे इस दिन पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए? हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं। हम प्ले कार्ड्स बना के लोगों को दे सकते हैं। और तुम बताओ? हाँ, सही कहा। और हम पोस्टर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं और अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ भी ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। हाँ कि माया, आज हमने कितनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बात की। हॉबीज के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और सबसे जरूरी रोड सेफ्टी वीक के बारे में। हाँ, आज काफी मजा आया एंड आई होप कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत मजा आया होगा। अरे फ्रेंड्स, हम बातों में इतना खो गए कि हमने तो घड़ी को देखा ही नहीं। हमारे खेलने का वक्त हो गया है, तो क्यों ना अब यहाँ से विदा ली जाए। मुझे यानी अभियुक्त को और मेरे सारे साथियों को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, यानी आपके अपने बाल कार्यक्रम में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय। जय